दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया भर में मौजूद शादी से जुड़ी कुछ ऐसी अजीबोगरीब और घटिया रस्मों के बारे में कि जिन्हें सुनकर आपके पांव तले जमीन ही निकल जाएगी। तो जरा दिल थाम के बैठिएगा, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं मजेदार वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों नंबर 1 पे है वाइफ किडनैपिंग। दोस्तों किर्गिस्तान में एक ऐसी इंतहाई घटिया रस्म मौजूद है जो कि हजारों साल पुरानी है। इस रस्म के मुताबिक कोई भी लड़का जिस लड़की से प्यार करता है, जिससे शादी करना चाहता है, वो उस लड़की को अगवा कर सकता है। वो उस लड़की को अगवा करके शादी से पहले ही अपने घर में ले जाता है और अपने साथ रखता है। इसमें चाहे लड़की की मर्जी हो या ना हो, फिर भी उसको साथ में रखा जाता है। लड़की चीखती चिल्लाती है, लेकिन इस चीज को यहाँ पर खुशी की अलामत समझा जाता है। इस चीज ने किर्गिस्तान में रेप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। इस घटिया रस्म के खिलाफ दुनिया की कुछ NGOs ने कई दफा आवाज उठाने की कोशिश भी की है और इसके अलावा किर्गिस्तान के कुछ लोगों ने भी इसके खिलाफ काफी दफा आवाज उठाई है और इसको अब खत्म किया जा रहा है। लेकिन आज भी कुछ इलाकों में ये रस्म मौजूद है। दोस्तों युगांडा में औरतों का इस्तेहसाल कुछ इस तरह से किया जाता है कि औरत को शादी से पहले अपने होने वाले शोहर को 2-3 बच्चे पैदा करके देने होते हैं, और अगर वो 2-3 बच्चे पैदा ना कर सके तो मर्द उससे शादी ही नहीं करता, और इसी तरह जब तक उसकी शादी नहीं होती वो मिस ही कहलाती है। और इसी दौरान जो इनके बच्चे पैदा होते हैं इनको मुआशरे में भी हराम नहीं समझा जाता। युगांडा में अक्सर मर्दों की कई बीवियां होती हैं। ये रस्म वाकई में बहुत अजीब है, जिसको सोचकर भी शर्म आती है। दोस्तों इंडिया और नेपाल के कुछ इलाकों में एक ऐसी गंदी तरीन रस्म पाई जाती है जिसका नाम है पोलेंड्री, और इसमें एक घर के जितने भी भाई हों उनकी शादी एक ही लड़की से की जाती है। चाहे वो 2 हो, 5 हो या 10 हो, उनकी शादी एक ही लड़की से की जाती है। इस काम के पीछे इन लोगों का मानना ये है कि इस तरह जायदाद का बंटवारा भी नहीं होता और तमाम भाइयों में इत्तेफाक भी रहता है। कितनी गंदी तरीन रस्म है, लाहौल वला कुव्वता। दोस्तों इसके अलावा भी इंडिया में कुछ ऐसे खानदान हैं जो कि मूरत और कुंडलियों के ऊपर बहुत ज्यादा एतबार करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी लड़की की कुंडली खराब निकल आए तो उसको कुत्ते या गधे के साथ भी शादी कर दी जाती है। इससे इन लोगों का मानना ये है कि कुत्ते या गधे से शादी करने के बाद उनकी जिंदगी में आने वाला जीवन साथी उनके लिए बहुत बेहतर होगा। दोस्तों स्कॉटलैंड के दही इलाकों में शादी की एक ऐसी अजीबोगरीब रस्म पाई जाती है जिसमें दूल्हा और दुल्हन के ऊपर शादी से एक दिन पहले लोग दुनिया भर का कचरा लाकर उनके ऊपर फेंक देते हैं। इसमें गंदे अंडे, केचप, यहाँ तक कि गटर से निकाली गई गलाजत उनके ऊपर फेंक दी जाती है। ये रस्म इतनी ज्यादा गंदी है कि देख कर ही घिन आती है। इस चीज के पीछे इन लोगों का ये मानना है कि जिंदगी में आगे आने वाली तमाम मुश्किलात को समझने में आसानी होगी। अगर वो ये मुश्किलात बर्दाश्त कर लेंगे तो वो आगे आने वाली मुश्किलात को भी बर्दाश्त कर लेंगे। खैर ये एक बहुत ही गंदी रस्म है। तो दोस्तों ये तो थी दुनिया से जुड़ी कुछ गंदी तरीन रस्में। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम आपको दुनिया भर से जुड़े अजीबोगरीब हकाइक के बारे में बताते हैं। दोस्तों बर्तानिया की एक कंपनी ने एक ऐसा कोट तैयार किया है जो कि सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली रजाई की तरह ही है, यानी कि आप इसको पहनकर किसी भी जगह पर बड़ी आसानी के साथ सो सकते हैं। दोस्तों पेरू मुल्क में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है पुलेंटी टैबो, और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये इतनी बड़ी सीढ़ियाँ हैं कि कोई इंसान आज के दौर में इनको क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये सीढ़ियाँ पुराने जमाने के लोगों के लिए बनाई गई हैं। जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि पुराने जमाने के लोगों की उम्रें और उनके कद बहुत ज्यादा बड़े होते थे, यानी कि उनके कद 30-40 फुट तक भी होते थे। बाद में कुछ इलाकों में इन लोगों की हड्डियां भी मिली हैं। जैसा कि पाकिस्तान में आज भी कुछ कब्रें हैं जो कि 20 से 30 फीट लंबी हैं, जिनमें कोई पता नहीं कि कौन दफन है। अमेरिका में रॉबर्ट लेन नामी एक शख्स के यहाँ एक दफा ट्विन बच्चों की पैदाइश हुई और उसने इन दोनों बच्चों का नाम विनर और लूजर रख दिया। एक का नाम विनर और दूसरे का नाम लूजर रख दिया। और अजीब इत्तेफाक की बात यह है कि जिसका नाम लूजर था वो बड़ा होकर क्रिमिनल बना, और जिसका नाम विनर था वो न्यूयॉर्क में एक पुलिस ऑफिसर बन गया। क्या अजीब इत्तेफाक है। दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में नर्सेज और डॉक्टर हरे रंग का सूट क्यों पहनते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हरा रंग अपने अंदर एक अच्छा तासुर रखता है, यानी कि हमारी ज्यादातर नेचर का रंग भी हरा है। सब्ज रंग एक ऐसा रंग है जिसको देखकर हर किसी को सुकून आता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अगर हम देखें दरख्त सब्जाजार को देखें तो उनका रंग भी सब्ज ही है और उनको देखकर दिल को सुकून पहुंचता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी ज्यादातर हरा और नीला रंग ही इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी दुनिया में हरा, नीला, पीला ये 3
3 रंग ऐसे हैं जो कि दुनिया के तमाम रंगों के बाप हैं, क्योंकि इन्हीं 3 रंगों से दुनिया के तमाम दूसरे रंग बनते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा दरख्त भी है जो कि हर तरह का एटमॉस्फेयर बर्दाश्त कर सकता है? जी हाँ, दूसरी जंग अजीम में जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला किया तो उस वक्त हिरोशिमा में जगचुगलोबा के 6 दरख्त मौजूद थे जिनके ऊपर न्यूक्लियर वार का भी कुछ असर ना हुआ, वो हरे के हरे ही रहे। ये दरअसल ये दरख्त ऐसे दरख्त हैं जिनसे सबसे ज्यादा अद्वियात तैयार होती हैं। पुराने जमाने में इस दरख्त के पत्तों से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता था। ये दरख्त किसी भी तरह के एटमॉस्फेयर में अपने आप को हरा भरा रखते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दरख्त चाइना और जापान में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, अफ्रीका में एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम है बुर्किना फासो और इसका एक गांव है जिसकी खास बात यह है कि इस गांव में लातादाद मगरमच्छ हर जगह पर पाए जाते हैं जिनसे बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी खेलते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। इन्होंने आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछली 6 सदियों से ये मगरमच्छ लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। दोस्तों, अमेरिका के शहर वाशिंगटन में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम सेंट लुई है, उसके साइंसदानों ने एक ऐसा कामयाब तजर्बा किया है जिसे देखकर सभी हैरान रह गए हैं, जिसमें उन्होंने एक टिड्डे के ऊपर एक खास किस्म की चिप सर्किट लगा के ये तजर्बा किया है कि वो टिड्डे की मदद से किसी भी जगह पर पड़े किसी भी धमाका खेज मवाद को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। पहले ये काम कुत्तों से लिया जाता था, लेकिन अब उनका ये कहना है कि ये काम कीड़ों से लिया जाएगा, क्योंकि कीड़ों की सूंघने की हिस्स कुत्तों से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम जमीन के अंदर रहते तो हम किस तरह रहते, हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का होता? मतलब हमें कोई भी घर खरीदना या बनाना ना पड़ता। जी हाँ, लेकिन ऐसा तुर्की में हो चुका है। जी हाँ, तुर्की में ज़ेरे जमीन एक ऐसा शहर दरियाफ्त हुआ है जो कि हजारों साल पुराना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग रहते थे। इस शहर के अंदर बाकायदा तौर पर बाजार बने हुए हैं जिसमें दुकानें, बहुत ज्यादा घर और सड़कें बनी हुई हैं। ये शहर इतना बड़ा था कि इसमें जरूरियात जिंदगी की तमाम ही चीजें मौजूद थी, जिसमें जानवर भी शामिल थे। इस शहर का नाम कोबर पैडी है। दोस्तों, आपने पुरानी और नकारा गाड़ियों के कब्रिस्तान के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में नई गाड़ियों के कब्रिस्तान पुरानी गाड़ियों की निस्बत भी बहुत ज्यादा है। यानी कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर नई नवेली गाड़ियां इस वक्त खड़ी हुई हैं और उनको कोई भी खरीदने वाला नहीं है, और ये गाड़ियां लाखों की तादाद में होती हैं। आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं, मतलब वो इस तरह नई गाड़ियों को इस तरह आलूदा क्यों छोड़ देती हैं? तो इसका जवाब ये है कि गाड़ियां जो अपनी कीमत एक दफा तय कर देती हैं वो उससे नीचे बहुत ही कम करती हैं, क्योंकि अगर वो उसके नीचे करें तो उनका ब्रांड इफेक्ट होता है, जिससे आगे आने वाली गाड़ियों की प्रोडक्शन में बहुत मसला बनता है। और इसी तरह वो इन गाड़ियों को बनाना भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर वो इन गाड़ियों को बनाना छोड़ दें तो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों वर्कर किधर जाएं? अगर इनकी फैक्ट्रीज 1-2 दिन के लिए भी बंद हो जाएं तो इसका नुकसान अरबों में चला जाता है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वो अपनी नई गाड़ियों को नकारा तो कर देते हैं, लेकिन वो फैक्ट्रीज को बंद नहीं करते। और इस तरह का गाड़ियों का कब्रिस्तान दुनिया में तकरीबन हर जगह पर ही मौजूद होता है जहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं, और इन गाड़ियों को इस्तेमाल किए बगैर ही जाया कर दिया जाता है। दोस्तों, आपने अक्सर सड़कों के ऊपर इस तरह की 2 लेन्स देखी होंगी। एक ऐसी लेन होती है जो सिर्फ सीधे ही जाती है, जिसमें कोई कट वगैरह नहीं लगा होता, और एक लेन होती है जिसको ब्रोकन लेन भी कहते हैं, जिसमें जगह जगह पर कट लगे होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि ये क्यों लगाई जाती है? जी हाँ, इनके लगाने के पीछे भी एक खास मकसद है। ये लेन जो बिल्कुल सफेद होती है और जो सीधे ही जाती है, इसका मतलब ये है कि आप लेन को तोड़ नहीं सकते, आप अपने वाले लेन में रहकर ही गाड़ी चला सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस सड़क पर ये डॉटेड लेन होती है जो जगह जगह से टूटी हुई होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सामने से गाड़ी नहीं आ रही तो आप उस लेन को तोड़कर आगे किसी भी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान के हर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे नीली लाइट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जी हाँ, नीली लाइट्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका ये मानना है कि इससे माइंड फ्रेश होता है, इससे ज़हन को एक सुकून मिलता है। दोस्तों, आपने
अक्सर देखा होगा कि जिस जगह पर कोई बंदा फौत होता है तो वहाँ पर लोग ज्यादातर सफेद कपड़े पहनकर ही जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या राज है? लोग सफेद कपड़े पहनकर क्यों जाते हैं? तो इसके पीछे दरअसल राज कुछ भी नहीं है। एक दफा बरतानिया की मलका विक्टोरिया एक मरने वाले की आखिरी रसूमात पर सही तरह तैयार होकर एक सफेद रंग का जोड़ा पहनकर गई थी। उसके बाद लोगों ने इस तरह उसको कॉपी करना शुरू किया कि ये तब से लेकर आज तक लोगों के अंदर एक रिवाज सा बन गया है कि कोई भी बंदा फौत होता है तो उसके मरने के ऊपर लोग सफेद कपड़े पहनकर जाते हैं। मैं अपने इस्लाम की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे इस्लाम में इस तरह की कोई रस्म रिवाज नहीं है। ये ज्यादातर वेस्टर्न और हिंदू कल्चर में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी दावत के ऊपर खाना चोरी करके पैक कर ले जाते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। साल 2018 में एक भारतीय जिसका नाम पारिस शाह था, जो कि लंदन में करोड़ों की नौकरी करता था, उसको सिर्फ इस वजह से बैंक से निकाल दिया गया क्योंकि वो बैंक की कैंटीन से एक सैंडविच चोरी करते हुए पकड़ा गया था। एक सैंडविच के पीछे उसकी करोड़ों की नौकरी ही जाती रही। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।